नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन दिए जाने के बारे में केरला हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके ऊपर जो है वो ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। पर ईपीएफओ अभी जो है वो फिर से केरला हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था तो उसके ऊपर जो है वो एक और पिटीशन फाइल करने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार यह जो है वो वीडियो बनाया जा रहा है और आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएफओ टू चैलेंज ऑर्डर ऑन हायर पेंशन आउटगो। तो जी हाँ दोस्तों, केरला हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था तो उसके अगेंस्ट में एक बार फिर से ईपीएफओ जो है वो चैलेंज पिटीशन फाइल करने वाला है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को मिल सके। और साथ में ये जो चैलेंज किए जाने वाला है तो इसके रीजन ईपीएफओ द्वारा क्या बताए गए हैं तो वो भी आपको पता चल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएफओ जो है वो फिर से एक बार पिटीशन फाइल करने की तैयारी कर रहा है, तो अभी हम इसी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ईपीएफओ टू चैलेंज ऑर्डर ऑन हायर पेंशन आउटगो। तो हम सभी जानते हैं कि केरला हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था कि एम्प्लॉयज को जो मिलने वाली पेंशन है वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हो। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसके अगेंस्ट में जो है वो फिर से एक बार जो है वो ईपीएफओ पिटीशन फाइल करने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है The Employee Provident Fund Organization plan to move the Supreme Court to review a High Court order that allow worker to draw pension on a wage above the current salary ceiling of 15,000 per month। तो जी हाँ दोस्तों, 15,000 रुपए प्रति महीना जो है वो सैलरी की सीलिंग लिमिट अभी मौजूदा समय में जो है तो उसे जो है वो केरला हाई कोर्ट द्वारा निकाल दिया गया था। यानी उनको जो मिलने वाली पेंशन है, पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन है तो वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हो, ना कि 15,000 रुपए के, ऐसा यहाँ पर बताया गया था। तो आगे अभी यहाँ पर बताया गया The current monthly contribution toward EPS pension scheme is limited and it is not adequate to pay higher pension according to the retirement fund body. Any binding order on it will make the organization financially unviable to government officials said requesting anonymity। आगे यहाँ पर उन्होंने कहा है वी आर रेडिंग फॉर अ रिव्यू पिटिशन पेंशन कंट्रीब्यूशन बाय ईपीएफओ सब्सक्राइबर इज बेस्ड ऑन अ 15,000 सैलरी सीलिंग। If pension outgo is calculated on the total salary above 15,000 threshold, it will be tough to maintain. It will be a negative cash flow and we may fall short of several thousand crore every year, said one of the two officials mentioned above। तो यहाँ पर जो है दोस्तों बताया गया है कि पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है ईपीएफओ सब्सक्राइबर द्वारा तो वो 15,000 रुपए की सैलरी सीलिंग पर है और उनको जो मिलने वाली पेंशन है वो उनकी अगर एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर किए जाती है तो उसे मेंटेन करना बहुत ही टफ होगा। आगे यहाँ पर बताया गया है एट प्रेजेंट एवरी मंथ एन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर एम्प्लॉय पेज 12% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एज मैंडेटरी ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन एंड मैचिंग अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। आगे यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में किया जाता है तो उसके बारे में बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया गया है ईपीएफओ प्लान्स टू मूव द एपेक्स कोर्ट दो द टॉप कोर्ट डिसमिस द स्पेशल लीव पिटीशन फाइल्ड बाय इट लास्ट मंथ अगेंस्ट केरला हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन हायर पेंशन आउटगो। देयर आर 3 key factors hiding the EPFO for making a higher pension payout, said the other official mentioned above। First, there is no rule about collecting a higher pension contribution. Second, a lower contribution for decades by an employee makes it unviable to get a higher pension. Then third is a differential pension contribution needs a different accounting system that is not in a practice at EPFO right now। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो 3 रीजन यहाँ पर दिए गए हैं तो इसके बेसिस पर जो है वो ईपीएफओ फिर से एक बार केरला हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था तो उसके अगेंस्ट में जो है वो पिटीशन फाइल करने वाला है, ऐसा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड ये जो अपडेट निकल कर आ रहा था तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी ली। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड ये जो अपडेट निकल कर आ रही थी तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो
तो बस दोस्तों इसी के बारे में मुझे आपको इस वीडियो में जानकारी देनी थी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।